बहुत से भाई या बहन इसमें नहीं पढ़े, लोग नहीं पढ़े हुए हैं, तो वचन को ध्यान से सुने। नया नियम पेज नंबर 102 10:38। मार्था और मरियम के घर यीशु। मार्था और मरियम के घर यीशु। मार्था और मरियम के घर में यीशु है। और आपके घर में कौन है? यीशु है। यीशु आपके घर में है। तो आज दुष्ट आत्मा काम खत्म होने वाला। आमीन। जय यीशु। हालेलुया। आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में यीशु रह रहा है, यीशु रह रहे हैं, तो क्या आपके घर में दुष्ट आत्मा रहेगी? नहीं। क्या रहेगी? नहीं। हालेलुया। अगर आप गलत काम को करोगे, वचन से बाहर जाओगे, यीशु भी तो रहेगा, पर याद रखिए दरवाजा खोलेगा तो दुष्ट आत्मा आ जाएगी। यीशु मसीह की बोलो, प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। पर ध्यान सुनिए, मैं आपको कुछ आज 2 बहनों के बारे में हम सिखाने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे अंदर से पवित्र आत्मा अगुवाई करे और आज आपको सिखाए। हालेलुया। 2 बहनों के बारे में आज सीखें। किसके बारे में? 2 बहन। 2 बहन है और 2 बहनों के बारे में सुनो और उनसे सीखो किस किस प्रकार हमें परमेश्वर की भक्ति करना है। आमीन। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नमक एक स्त्री ने उससे अपने घर में उतारा। किसको उतारे? यीशु को। यीशु जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, जब उस शारीरिक दशा में थे और वहां पे मार्था थी, यीशु को देखा और उसको रोका, अपने घर में उतारा, उतारने में बुलाया, अपने घर में ठहराया। हालेलुया। 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 मरियम नमक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तारीफ करें। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। 2 बहनें हैं। बहुत से समय 2 बहनें आती होंगी कलीसिया में सेवा करने के लिए। बहुत से भाई और बहन, एक परिवार से कई लोग आते हैं। ध्यान से सुनिए, बाइबल आज क्या सिखाना चाहती है आवाज को। मार्था और मरियम दोनों सगी बहनें थी। यीशु ने वहां पे गए, मार्था यीशु की सेवा करने लगी। ओ गुरुजी आए हैं, आज गुरुजी को कुछ खिलाना है, आज कुछ पिलाना है, उनकी सेवा करना है। गुरुजी ठंडा पानी लेंगे कि गर्म पानी लेंगे। वो किचन में व्यस्त रह गई, वो झाड़ू पोछा में व्यस्त रह गई, वो चटाई दरिया में व्यस्त रह गई कि हमारे घर में गुरु आए हुए हैं, यीशु आज इनका स्वागत करेंगे। वो सेवा करती रही। और मरियम ने क्या किया? मरियम ने यीशु के चरणों में बैठ के वचन को सुनने लगी। आमीन। हालेलुया। 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 और यीशु ने कहा, मार्था जाके बोली, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं? मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरी बहन तेरे पास बैठी हुई है, उसको मेरे साथ भेज कि मेरी सहायता करे। मैं आपके लिए 2 फुलौरी कचौड़ी और निकाल दो। हालेलुया। ऐसा लिखा नहीं है, मगर एक अनुभव बता रहा हूँ। जो किचन में जाएगा तो बनाएगी ना भैया। हालेलुया। हालेलुया। वो आटा गूंदते सोच रही होगी कि आज मुझे ज्यादा आटा लगाना पड़ा और प्रभु के चरणों में बैठी हुई है मरियम, मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही। उसको चिंता हुई में गई, सोचने लगी कि ज्यादा टाइम ना हो जाए, नहीं गुरुजी कहीं चले ना जाए।
बहुत सी सी बातें उसके मन में आई होगी और वो गुरु के पास गई और यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था तू बहुत ही बातों की चिंता करती है। आज बहुत से भाई और बहन भी लोग बहुत बातों की चिंता करते हैं। सुबह उठे काम की चिंता, प्रभु को भूल जाते हैं, उसकी वचन नहीं सुनना चाहते, उसके चरणों में बैठना नहीं चाहते। सुबह उठे उसके चरणों में बैठो। मरियम क्या कर रही थी? उसके चरणों में बैठी और वचन को सुन रही थी और मार्था को काम 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 और उसको चिंता हुई। बोली, गुरुजी बोलो मेरी बहन से, क्योंकि मैं बोलूंगी तो मेरी बहन सुनेगी नहीं, क्योंकि तेरे चरणों में है। और उसने प्रभु कहा उससे, हे मार्था तू इतनी बातों की चिंता क्यों करती? कोई बात नहीं, मुझे ठंडा पानी मिले या न मिले, गर्म मिले या न मिले, उसकी चिंता मत कर। तू भी बैठ, वचन सुन और तू भी जीवन को पाएगी। हालेलुया। आज जब लोग आराधना दिखाते हैं, जब अपने घरों में हमें बुलाते हैं तो लोगों को काफी चिंता हो जाती है। ओ गुरु जी आ रहे हैं, क्या करेंगे? आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस हालत में है उस हालत में बुलाइए और वहां प्रार्थना होगी, वचन सुनाया जाएगा, आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और फिर इतना तो आप लोगों की समझ तो है ही है। कोई आपके दरवाजे जाएगा तो इसे तो छोड़ोगे नहीं, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो नाश्ता पानी रोक कर आती है, ये सबको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो पीड़ित रहते हैं, दुष्टात्माओं से झगड़े रहते हैं, उसको वो बीमारी विश्वासों में झगड़े रहते हैं और हमारे संकोचन की मारा, हमारे सोच की मारा नहीं बुलाते कि हम पास्टर को बुलाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास व्यवस्था नहीं, हमारे पास सुविधा नहीं, हम किस बात के लिए बुलाए, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास बंगला नहीं, मेरे पास मेज नहीं, मेरे पास कुर्सी। ये सब मत सोचो। ये आपके मनों में शैतान डाल देता है कि तेरा पास्टर तेरा गुरु आएगा तो कैसे सेवा करेगी। इसको छोड़ो और अपने मन को बनाइए कि प्रभु के दास मेरे घर में आएंगे और हेलिंग होगी यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु कहता अपने आप को छोटा बनाओ, मैं छोटा बनाता हूँ। मिट्टी का बनाओ, मिट्टी में मिल जाऊंगा एक दिन और आप भी मिट्टी में मिल जाओगे। मिट्टी में तो मिलना है, पर दोस्तों सुनो, बहनें सुनो, मिट्टी मिलने से पहले हम परमेश्वर की आराधना करें, हमारी आत्मा स्वर्ग पहुंचे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मार्था बोली, हे गुरु चिंता नहीं है क्या? बोले हाँ चिंता है, ठहर थोड़ा। और मरियम के बारे में यीशु क्या बोल रहे हैं? सुन मार्था, मरियम उत्तम भाग चुना है क्योंकि उसने वचन सुना है। अगर आप वचन सुन रहे हो, मैं आप खड़ा हूँ, आप बैठे हो, आप वचन सुन रहे हो, आज 20 लोग वचन सुन रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, वचन आप सुन रहे हो, उसके चरणों में बैठे हुए हो, आपको सुविधा है या नहीं है, या प्रार्थना हो रही वो सुविधा है या नहीं है, कोई जरूरी नहीं। हर एक चर्चों में सोफा सेट कुर्सियां हो, अगर उसके चरणों में तुम बैठोगे वचन सुनोगे, बाइबल कहती है मुझसे बढ़कर तुम्हारा उत्तम भाग है वचन सुनना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? यीशु ने कहा, यीशु ने क्या बोले? हे मार्था, मरियम जो चुना है वो उत्तम भाग है और उसे छीना नहीं जाएगा क्योंकि उसने निर्णय लिया है, उसने चुना है। यीशु के चरणों में बैठ के वचन को सुन रही थी और उस पद को छीना नहीं जा सकता। अगर मेरे प्रभु तुम्हें बुलाया है यहाँ वचन सुनने के लिए, अगर मुझे यहाँ वचन सुनाने के लिए खड़ा किया है या किसी सेवा के लिए खड़ा किया है, तो कोई भी अंधकार की शक्ति उस पद को छीन नहीं सकती। सुविधा में मनुष्य पद को छीन नहीं सकता क्योंकि मेरा यीशु जीवित है और आप भी जीवित हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम जाते हैं अपने पास्टर के पास, हम अपने आत्मिक पिता के पास जाते हैं, वो चेयर पे बैठता है, मैं नीचे बैठता हूँ, मुझे सीखना है यीशु का वचन। मैं कलीसिया जाता हूँ महीने 2 महीने में, मैं कभी नहीं बोला कि सर रात पास्टर मेरा आदमी फादर मुझे ऊपर बैठाए, नहीं। बाइबल कहती है तुझे कोई दावत दे तो वहां जा, नीचे बैठ, तुझे देखेगा तो खुद बुलाएगा ऊपर बैठाने के लिए। यस आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं वहां जाता हूँ, पीछे बैठता हूँ, मेरे
अपने बच्चे भी जाते, मेरे नहीं जाता, मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या बोलेंगे। मैं जाता हूँ, पीछे बैठता हूँ और मेरे अपने पिता जब देखते हैं तो खुद मुझे अपने पास बुलाते हैं और मैं नीचे बैठता हूँ और सीखता हूँ। उसका प्रमाण आज अपने जीवन में देख रहा हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है अधिकारियों का सम्मान करो। आप कलीसिया में आओगे, जो सुविधाएं दी जाएगी उसका सम्मान किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। पर याद रखिए कि उत्तम भाग ये है कि आपको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए, वचन सुनिए, उत्तम भाग को चुनिए, आपको प्रभु शिक्षित करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपको भी मालूम है कि आने वाले समय में यहाँ जगह कम पड़ जाती है बैठने के लिए। आने वाले समय में किसी को यहाँ खड़े होने की आवश्यकता पड़ जाएगी तो उसको खड़ा ही भी होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान से सुनेंगे। मरियम यूहन्ना का 11 पहले से मैं पढ़ रहा हूँ। लाजर की मृत्यु। मरियम और उसकी बहन मार्था, कौन है जो? वही दोनों बहनें हैं। लूका के 10 का जब अभी मैं 38 पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था? मार्था और मरियम, वही दोनों बहनें यहाँ है। ध्यान सुनिए। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। या वही मरियम थी जिसने प्रभु पर ईंट डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिसे तू प्रीत रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। आमीन। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उन्हें साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिसे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे दोनों मार्था और मरियम, जब अभी लूका की पुस्तक हमने पढ़ा तो दोनों बहनियां सेवा कर रही हैं। मरियम वचन को सुन रही थी प्रभु के चरणों में बैठ के, और मार्था सेवा कर रही थी। पर उसका एक भाई है लाजर। यीशु प्रीत रख रहा है, यीशु प्रेम रख रहा है इस परिवार से, फिर भी लाजर बीमार पड़ गया। ध्यान से सुनिए। और बीमारी हालत में मर गया। और माता मरियम ने खबर भेजाया कि हे गुरु, जिससे तो प्रीत रखता है लाजर मर गया। और यीशु को मालूम चला। यीशु ने चेलों से कहा, चलो हम चले, लाजर सो गया है। चेलों ने नहीं समझ पाए। उन्होंने बोला, हे प्रभु, सो गए तो स्वस्थ हो जाएगा। परमेश्वर का हर एक वचन अटल है। एक एक वचन के लिए आप वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। अगर चेले ने कहा है प्रभु अगर सो गए तो स्वस्थ हो जाएगा, तो याद रखिए, अगर बीमारी हालत में कोई सोता है और अगर सो के उठेगा तो उसको चाहे 25% आराम मिलेगा, तो आराम मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि डॉक्टर भी कहता है इस मरीज को जाने दो और आराम करने दो। हालेलुया, हालेलुया। चेलों ने कहा, जाने, और प्रभु सो गया तो उसको आराम में मिल जाएगा। किस लिए चलते हैं? क्योंकि यहूदी अभी तुझे वहां पत्थर मारने के लिए तैयार थे, फिर तुम वहां पे जा रहे हो। यीशु ने कहा, दिन के 12 घंटे होते हैं, किसी के पास 12 घंटा गुस्सा नहीं होता।
अगर आज आपसे झगड़ा है तो कल आपका दोस्त भी हो सकता है चलाए माने संसार में। हालेलुया 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 हालेलुया। और एक कहावत भी है कि तोहरे मिठाई में केरवा पड़ी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इतने लोग मीठे हो जाते हैं, इतने मीठे हो जाते हैं कि रसगुल्ला भी फेल है। अगर कौनो बहनी कही दे ए बहनी में आप थोड़े मनावा को के साथ देखे हो बोलत, अरे पूछो मत। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उनमें दोनों में इतनी पतली खाने लगती है, इतना वो दोस्ती हो जाती है कि अगर उसकी सहेली झूठ भी बोल रही है, ए बहन सुन तेरे पति को वहां देख रहा था खिड़की झांक रहा था बगली वाली, बोले कहा सही था। बहन सुनिए, पर एक दिन एक समय ऐसा आता है कि आपके जीवन में भी ऐसा होगा, कहीं कभी कभी हुआ होगा। और एक दिन ऐसा समय आता है कि दोनों झगड़े में बदल जाते हैं, हो जाता है, हो जाता। पर ध्यान सुनिए, जब मेरा यीशु प्रीत रखता है तो हमेशा के लिए रखता है। हालेलुया हालेलुया। वो हमसे प्रीत रखा, क्रूस पे चढ़ा। फरीसियों ने सोचा, शैतान ने सोचा, यहूदियों ने सोचा कि यीशु मर गया, काम खत्म। नहीं, विरोध हुआ, यीशु को सूली पे चढ़ाया गया। कुछ लोगों को मालूम चला, ओ प्रभु मर गया, अब क्या होने वाला, हमारा राज स्थिर रहेगा। पर बता दो, जो आपके जीवन के लिए उथल पुथल होगा वो सब अच्छे के लिए होगा। यीशु मरे, तीसरे दिन जीवित हुए, आज वो भलाई में बदल गया। हालेलुया हालेलुया। अगर मेरा यीशु सूली देना चाहता, मेरा यीशु सूली देना चाहता, आपका यीशु सूली देना चाहता, तो क्या हम आजादी पाते? क्या आजादी पाते? पर कब्र में से तीसरे दिन जीवित हो गया। कब्र भी हाथ जोड़ नहीं होगी, कब्र भी बोली होगी, ये परम पिता परमेश्वर की आत्मा को मैं नहीं रख सकती, और जमीन फाड़ मेरा यीशु जिंदा हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस पिता के पास तुम आए हो जो सृष्टि को बनाने वाला है। अगर मरियम नहीं तैयार होती तो यीशु किसी स्त्री के द्वारा और जन्म ले लेता। मरियम तैयार हुई, स्वर्गदूत जिब्राइल आया तो बोला, हे मरियम भयभीत मत हो, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। और मरियम बोली, पिता की इच्छा के अनुसार होने पाए। अगर वो नहीं कर देती तो मेरा पिता महान है, मरियम को छोड़ के किसी और को चुनता। आज बहुत से लोग ताने मारते हैं, हम सेवकाई को छोड़ देंगे, हम कलीसिया को छोड़ देंगे। अगर छोड़ोगे तो क्या क्या किसका जाता है? तुम नहीं आओगे, सेवा छोड़ोगे तो मैं बता दूं मेरा प्रभु दूसरे को चुनेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रभु की कलीसिया है, वो छाटेगा, वो तैयार करेगा। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पे नाजर मर गया और यीशु ने कहा चलो। उसके चेहरे कुरकुराने लगे। थॉमस जो इंडिया आया था, जो इंडिया में सुसमाचार सुनाया था, कि वही बोल रहा है चलो हम भी मरने को चलते हैं। उस टाइम तो कुड़कुड़ा के बोला, उस टाइम तो ठट्ठा उड़ाया, पर उसका एक ठट्ठा, उसका एक मजाक, उसका एक कुड़कुड़ाना वो हकीकत में बदला। वो इंडिया में मारा गया थॉमस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो शारीरिक दशा में बोल रहा था, तो जब थॉमस आत्मिक दशा में आया, यीशु के लिए कुर्बान हुआ है। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसे बहुत यीशु के चेले तेल में खौलाए गए यूहन्ना, पतरस को क्रूस पे उल्टा चढ़ा दिया गया। आप जाके देख लीजिए, जगह जगह कलीसियाएं बंद हो चुके। वो कहते हैं पास्टर है, अगर विरोध को सुनते हैं कलीसिया स्टॉप हो जाती है। कलीसिया जब खड़ी होती है, विरोध होता है। प्रेरितों की पुस्तक में भी लिखा है, हाँ बाधाएं आ सकती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते 4 हफ्ते, उसको पीछे नहीं जाना है, उसको लड़ना है, कानूनी तौर से विरोध को सामना करना है। मेरा प्रभु उस कलीसिया को फिर खड़ा करता है और फिर वो कलीसिया बनती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर यीशु के चेहरे पीछे हट जाते
तो क्या कलीसिया तैयार होती? यीशु के चेले हट जाते तो कलीसिया भी नहीं तैयार होती और यीशु का समाचार भी यहाँ नहीं आता। थोमस आया, अपने जान पे खेला, पतरस अपने जान को कुर्बान किया, अपने प्राण को त्यागा। अब सोचिए उस चेले के बारे में जो चेला तेल में खौड़ा गया। हालेलुया, हालेलुया। आज भाई अगर आप सब्जी छेंकते हैं, तड़का मारते हैं, अगर तेल का एक बूंद भी अगर आपके शरीर में लपट लागे तो 7 टूट याद आती होगी कि मैं जल गई, मैं जल गई, मेरे ऊपर तेल आ गया। पर सोचिए तेल में खौला गया वो चेला, वो पीछे नहीं हटा। प्रकाशित पुस्तक पूरा दर्शन के साथ वो चेला लिख डाला। आप भी अरे खड़े रहोगे, मेरा परमेश्वर आपसे इतिहास रचेगा। आमीन, हालेलुया। आपका दुनिया जाने या ना जाने, आपका नाम बाइबल में ना आए, पर बता दो आप अरे खड़े रहोगे, मेरा यीशु आपके लिए स्वर्ग में एक मुकुट रखा है। मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई का दिव्य ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हालेलुया। यीशु आए, मार्था सुनी यीशु के बारे में और यीशु के पास आई। उसने कहा, हे प्रभु, यहाँ तू होता तो मेरा भाई कभी न मरता। तब यीशु ने कहा, क्या तुझे विश्वास है? बोली, हाँ विश्वास है। तू जो पिता से मांगेगा मेरे लिए होगा, पिता तुझे देगा। यीशु ने कहा, तेरा भाई जीवित होगा। उसने कहा, हाँ जीवित होगा। पर कब? वो बहन सोच रही थी कि जब यीशु बादलों पे आएगा, जब शुद्धि लेने के लिए आएगा, जब उसका दूसरा आगमन होगा, तब मेरा भाई जीवित होगा। पर प्रभु इस जिस शारीरिक हालत में रहा, उसी टाइम में बोल रहे थे कि तेरा भाई क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। लाजर मरा। ध्यान सुनिए। फिर उसके बाद उसकी बहन आती है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके पास घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, या समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनिए। मार्था लूका के पुस्तक जब मैं पढ़ रहा था तो सेवा कर रही थी, और लूका जो मरियम थी वो यीशु के चरणों में बैठ के वचन सुन रही थी। क्या कर रही थी? वचन। अभी जब मैं पढ़ रहा था, ध्यान से सुनिए। मार्था आई और यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। वो गई यीशु के सामने, बोला, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। क्योंकि ये सेवा कर रही थी और मरियम वचन को सुनकर स्थिर हो गई थी। उसको हर एक तौर तरीका मालूम हो गया था, सेवा करने का भी
आदर करने का भी, वचन सुनने का भी हर एक टैलेंट उसके अंदर आ गया था। और जब मरियम गई तो बाइबल क्या बता रही है, मरियम यीशु के पांव में गिर गई। मार्था तो ऐसे नहीं किया। मार्था जब गई तो कही, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मारता। पर जब मरियम गई यीशु के चरणों में गिरी, क्यों? क्योंकि वो वचन सुन रही थी। यस आमेन। हालेलुया। मार्था मिल रही है पर चरणों में नहीं गिरे। तो मरियम पहुंची यीशु के चरणों में गिरी, बोली प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई। दोनों बहनों में ज्यादा अंतर नहीं है। यही बात मार्था भी बोल रही है, हे प्रभु तू होता तो मेरा भाई। मरियम भी कहती है, हे प्रभु तू होता तो मेरा भाई। पर मिलने का तरीका अलग था। वो आके डायरेक्ट फेस टू फेस बात की, हे गुरुजी वो हाल चाल भी कुछ नहीं, वो कुछ विनती भी नहीं, तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। पर मरियम आई, बोले पाँव पे गिर गई, बोली प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई। हालेलुया। वो पाँव पे क्या गिरी? क्योंकि वचन सुन रही थी। क्योंकि वो पहले से यीशु के चरणों में बैठकर वचन को सुनती थी, इसलिए उसको लज्जा नहीं लगी। भीड़ों में भी वो यीशु के सामने झुक गई। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं नहीं कहता तुम आगे मेरे पाँव छुओ मत, बाइबल मना भी करती है। यीशु के चरणों में बैठो, मेरा पाँव मत छुए, मेरे पाँव पे मत गिरिए। खाली आप बोल सकते हो, हाँ पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ऊपर यीशु मसीह की। नहीं सुनने के बाद अगले हफ्ता हमारे पाँव पे गिरना चालू कर दो। गुरुजी पाए आ गया तो हमारा प्रभु ये नहीं सिखाता, पाए जी पहले था जब हम यीशु नहीं देता। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह बोलिए। यही बहुत मेरे परमेश्वर के लिए। अपने पड़ोसी से पवित्रताई का प्रेम रखिए, यही मेरे प्रभु के बहुत। अगर चरणों में गिरना है तो यीशु के चरणों में गिरो, प्रार्थना में कुछ टेक दो, झुक जाओ, नाक लगा दो, ओ माता मेरी बेटी को चंगा का नहीं मुझे उठाने, ओ यीशु चंगा करेगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं कैसे है? कैसे है आपकी प्रार्थना? अरे यीशु के सामने जाइए, बोलिए प्रभु मेरे बच्चे जिस हालत में कोई चिंता नहीं, जो प्रजा आने वाली है उसे हिल कर अगर चंगा कर पर दो, अगर चंगा नहीं करता तो मेरे प्राणों को हर ले। और मेरा पिता इसलिए अद्भुत करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मैं ध्यान सुनो, मैं अपनी प्रार्थनाएं बता रहा हूँ, इसे सीखिए। मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु जब मैं तुझको नहीं जाना, मैं शराब पिया, नशे को किया, गंदा काम किया, उसमें मैं मर जाता, उसमें खत्म हो जाता, व्यभिचार में मेरा जीवन खत्म हो जाता, मैं संसार में ऑलरेडी मर जाता। हे प्रभु तूने मुझसे उससे बाहर लाया है, अब मैं मरूं तो तुझ में मरूं, और उससे अच्छा है मरना तो है। ये प्रभु अब अपनी सेवा में इस्तेमाल करके मुझे मार दे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन पहले बंद था, हम उसमें भी मर जाते, हमें कुछ नहीं मिलता, उसमें से मरना तो अच्छा है कि हम प्रभु में कुर्बान हो जाए। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु। हाँ, मरियम क्या हुई? उसके पाँव पे गिर पड़ी। हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु रोया। यीशु ने क्या किया? रोया। आपको क्या लगता है आपके दुखों को देखकर क्या मेरा यीशु नहीं रोएगा? आपकी प्रार्थना को सुनेगा क्या मेरा यीशु नहीं रोएगा? स्वर्गदूत क्या अच्छा है बेटा, तू परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये मत सोचो कि मेरा पसीना बह रहा है, मुझसे ज्यादा शैतान का पसीना बह रहा है आज। आमीन हालेलुया हालेलुया। और जान रहा है कि अंतिम प्रार्थना में मेरा बैंड बजने वाला है। हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनिए। यीशु रोया, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या आया जिसने अंधे की आंखें खोली
यह भी ना कर सका कि मनुष्य न मरता, कि यह मनुष्य। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुकी है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने यह कहा जिसे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मरा हुआ था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलो और जाने दो। हालेलुया। यीशु ने मार्था से वादा किया था, तू विश्वास करेगी तो अपने भाई को जीवित देखेगी। और जब यीशु ने कहा पत्थर को हटा दो, मार्था क्या बोले, प्रभु जी मरे 4 दिन हो गए, उसमें से दुर्गंध आती होगी, आप क्या करोगी? यीशु ने कहा, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु ने पिता से कहा, पिता तेरा धन्यवाद, तूने हमेशा मेरी प्रार्थना को सुना है और इस भीड़ के कारण मैं बोला हूँ कि भीड़ में चमत्कार हो ताकि लोग विश्वास करें। आज इस भीड़ में चमत्कार होगा। आमीन। इस लाजर को कब्र नहीं देख सकी। क्यों? क्योंकि मेरा यीशु उस कब्र के पास गया था और कब्र भी जवाब दे दी और कब्र में से लाजर बाहर आया। मेरा यीशु आज आए, कोई भी बीमारी, दुष्ट आत्मा तुमको अपने कब्जे में नहीं रख पाएगी। जिस प्रकार कब्र से लाजर बाहर आया, आज तुम भी बाहर आने वाले उस मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रीत रखता था, लाजर भी रखता था, पर ऐसा होने बावजूद वो मरा। बहुतों ने ताना मारा होगा, अरे यीशु उसके घर में रहता था, खाना खाता था, लाजर पीत रहता था, फिर भी मर गया। और जब मरा तो उससे बड़ा मराइकल हुआ। यस आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में कभी ऐसा हो सकता है, कुछ पारिवारिक बाधाएं हो सकती है, आपका बिजनेस डाउन हो सकता है, मसीह आने के बाद कोई ऐसे अगर हलचल मचे तो आप घबराना नहीं मेरे प्रियो। इस लाजर के समान आज सारी परिस्थितियों को मेरा यीशु जिंदा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्या करने जा रहे हैं? बोलो यीशु। जिस प्रकार लाजर जीवित हुआ, कब्र उसको नहीं रख पाई, आज मुझे भी दुष्ट आत्मा बीमारी अपने कब्जे में न रखने पाए। और यीशु स्वर्ग से आ जाइए, अपनी सामर्थ को लेंगे, अपनी आग को लेंगे, स्वर्गदूतों को भेजिए, मुझे बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से बाहर निकालो। हे यीशु दया करो। आमीन, आमीन। एक कुछ और बोलूंगा मैं शुरू में, इसलिए उसका भाई जीवित हुआ। यूहन्ना 12 इसमें देखेंगे, यीशु फसह 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। तारीफ करे। लाजर मरा, जीवित हुआ और मार्था क्या करने लगी? सेवा करने लगी। फिर उसकी गाड़ी पटरी पे आ गई, उसका मन कच्चा नहीं हुआ, ये मेरा भाई मर गया, मैं यीशु की सेवा नहीं करूंगी। और माता फिर सेवा करने लगी। ध्यान सुनिए। और लाजर में से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटा मसीह का आधा से एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे
यहाँ मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते परंतु तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया। हमारे यीशु शरीर में हमारे साथ नहीं है, पर वो आत्मा में आज भी जीवित है। हालेलुया। आत्मा में हमारे पास है। मत्ती 28:18 में कहते हैं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मार्था फिर सेवा करने लगी और मरियम क्या किया? वचन सुन रही थी, इसलिए वचन सुनकर वो सब कुछ सीख लिया था। महंगा से महंगा चीज इत्र को लाई और परवाह नहीं किया कि कितने पैसे की है, कितनी कीमत की है, क्योंकि उसको यीशु से प्यार था। और उस सेंट को खरीदा, इत्र को खरीदा, शीशी को तोड़ा और यीशु के पांव को पोंछने लगी और पूरा घर सुगंधित हो गया। आप यीशु की भजन को गाओगे, तुम्हारा घर आराधना से सुगंधित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके वचन को सुनो, आराधना अपने घरों में करो। आपका घर जिस प्रकार इत्र से सुगंधित हुआ था, मैं बता दो, वो सारे बंधनों को तोड़ दो, वो शीशियों को तोड़ दो जिसमें इत्र भरा हुआ था। शीशी में इत्र भरा हुआ था, कोई खुशबू नहीं आ रही थी। जब शीशी को तोड़ा, इत्र बाहर आया, खुशबू मारने लगा। आप भी गुलामियों से बाहर आओ, मानसिक गुलामी से बाहर आओ, आराधना करो, ओ आपका घर सुगंधित होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माता वहीं तक सीमित रह गई। सेवा करना, सेवा करना, गुनगुना छानना है, गुरु जी को खिलाना है। पर मरियम वचन को सुन रही थी, वो पांव पे गिर गई। उसके बाद इधर को तोड़ा, बालों से पोंछा और यीशु की भी सेवा वो भी की। हालेलुया।